राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने एसआईआर सर्वे को लेकर प्रांत ऑफिसर नितिन सकीर से अपने साथियों के साथ मुलाकात की और बताया कि मैपिंग की आखिरी तारीख को लेकर शहर में मुखालफिन गलतफहमी फैला रहे हैं। कारपोरेशन इलेक्शन के बाद बरसरदे इक्तदार जमात ने अपने वादे को पूरा करते हुए आज आगरा रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। इस दौरान कई मकामात से अतिक्रमण तोड़ा गया और मुतादिद जगहों पर सामान भी जब्त किया गया। मालेगांव सेंटर और आउटर असेंबली हलकों में वोटर लिस्टों की मैपिंग का काम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मालेगांव आउटर के 351 बीएलओज में से 32 और मालेगांव सेंट्रल के 343 में से 8 बीएलओज ने अब तक कोई मैपिंग नहीं की है। मजमूई तौर पर 40 बीएलओज का काम 0% रिकॉर्ड किया गया है। मालेगांव के पड़ोसी शहर धुलिया में भी इस्लाम पार्टी के 2 एसआईआर हेल्प सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जहां पार्टीगत नेता खालिद हाजी और दीगर जिम्मेदारान का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज बेग ने आज अतिक्रमण पर बयान देते हुए कहा कि अब यहां से शहर भर में मुसलसल कार्रवाई की जाएगी और दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई होगी। वार्ड नंबर 20 में गांधीनगर बाजार के पास बिजली के कई तार गुज़िश्ता कई दहाइयों पुराने हैं और आए दिन ये कहीं न कहीं से टूटने का मामला पेश आता है। इस ताल्लुक से वार्ड के कारपोरेटर आमीन कलेजी और रफीक घुरिया ने बिजली कंपनी को 8 दिनों के अंदर नए तार लगाने का अल्टीमेटम दिया है। एमए कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तालिबे इल्म इनामुर रहमान हफीजुर रहमान ने फरवरी 2026 में मुनक्दा सी टेट इम्तिहान के पेपर 2 में पहली कोशिश में कामयाबी हासिल की है। इस शानदार कामयाबी पर पप्पू सेठ फुलके वाला फैमिली में जश्न का समा है। महाराष्ट्र कारपोरेशन इलेक्शन के नतायज के बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई में इंतखाबात के नतायज पर हैरत का इजहार करते हुए ईवीएम की शफाफियत पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवामी फैसला नतायज के बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहा था। महाराष्ट्र एसआईटी ने खुद साख्ता नजूमी मुलजिम अशोक खरात के बंगले पर छापा मारकर इसके बेटे हर्षवर्धन को हिरासत में ले लिया, जबकि इसकी अहलिया कल्पना फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें पुणे रवाना कर दी गई है। पुलिस मुलजिम की नाजायज आमदनी और जायदादों में इसके अहल खाना के मुलविस होने के पहलू पर तफ्तीश कर रही है। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट ने मुमरा के करीब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और भारतीय करेंसी के जाली नोट बरामद किए हैं। जाली नोटों की मालियत हजारों में बताई जा रही है, जिनमें 500 रुपए के नोट शामिल हैं। महाराष्ट्र कारपोरेशन इंतखाबात में पार्टी की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने रियासत में जिला और ब्लॉक सतह की तमाम मौजूदा कमेटियों को तहलील करने का फैसला किया है। रियासती सदर नाना पटोले समेत आला ओहदों पर नए चेहरों को लाने पर गौर किया जा रहा है, ताकि पार्टी में नई तवानाई पैदा की जा सके। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले हालिया गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी ने किसानों को शदीद मुतासिर किया है। रियासत में तकरीबन 1.59 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस कुदरती आफत का सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में देखा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हॉलैंड के वजीर आजम रॉब जेटन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें मगरबी एशिया में सलामती की सूरत हाल और खित्ते में जल्द अज जल्द अमन और इस्तेकाम को बहाल करने की जरूरत पर तबादला ख्याल किया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने साबिक वजीर आला ओडिशा बिजू पटनायक के बारे में दिए गए अपने मुतनाज़ा बयान पर माफी मांग ली है। ताहम इस मामले पर सियासी हंगामा अब भी जारी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उनके अल्फाज को गलत समझा गया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से चीन से बनाए जाने वाले इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरों की फरोख्त के सिलसिले में मुल्क भर में सख्त पाबंदियां और नए ज़वाबित नाफिज किए गए हैं। किसी भी कंपनी को इन कैमरों को भारतीय मार्केट में मुकर्ररा हिफाजती मेयारात को पूरा किए बगैर फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी। मुल्क में मरदमशुमारी के अमल का आगाज आज 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। मरदमशुमारी 2 मरहलों में होगी। इस दौरान मकानात और सहूलियात का सर्वे किया जाएगा और शहरियों से 33 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे मरहले में जात और आबादी की मरदमशुमारी शामिल होगी। ये सारा अमल 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 2026 के मैदान में असदुद्दीन अवैसी की एंट्री ने मुकाबले को सहरुखी बना दिया है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा है। आज बुध को अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 33वां दिन है। इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी फिजाई हमले जारी रखे हुए इधर ईरान खलीजी ममालिक में वाकई इजराइल और अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है। रूस का एक एंटोनो 26 फौजी तैयारा जजीरा नुमा क्रीमिया के ऊपर प्रवास करते हुए गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 29 अफराद हलाक हुए। रूस की वजारत दफा ने कहा कि 31 मार्च को मॉस्को के वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 बजे AN-26 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे से राब्ता मुनक़ते हो गया था। इजरायली पार्लियामेंट की जानिब से इजरायलियों के कत्ल के मुर्तकिब फलस्तीनियों को सजा मौत देने का कानून मंजूर कर दिया गया है।
इस कानून के खिलाफ जंग तथा फलस्तीनी इलाकों में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इसराइल के सख्त गिर वजीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गोयर ने इस कानून साजी के लिए दबाव डाला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग 2 या 3 हफ्तों में खत्म हो सकती है और आमना हुर्मुज से तेल की तरसील को महफूज बनाने का काम दूसरे ममालिक पर मुनहसिर है। व्हाइट हाउस ने इस दौरान ऐलान किया कि सदर ट्रंप ईरान के बारे में एक अहम अपडेट फराहम करने के लिए कौम से खिताब करेंगे। शुमाली कोरिया ने मशरिक से डिजिटल हमला किया जिसने अमेरिकी कारपोरेट दुनिया की बुनियादें हिलाकर रख दी। डिक्टेटर किम जोंग उन के हैकर्स ने हजारों अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा सप्लाई चेन में हमला शुरू किया है। इस हमले ने तमाम अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों को दंग कर दिया है। ईरान के खिलाफ जंग में जबरदस्त कामयाबियों का दावा करते हुए इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका मुहिम यहूदी रियासत के वजूद को लाक खतरात को दूर करते हुए ईरानी हुकूमत को मुनज़्ज़म तरीके से कुचल रही है। इराक की कौमी फुटबॉल टीम की जानिब से 40 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुल्क भर में जश्न का समाया। इराक ने बोलीविया को 2-1 से शिकस्त देकर 1986 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और संजय दत्त की अदाकारी वाली इस स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में जबरदस्त पजीराई मिल रही है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।